ड्रामा के स्टार्ट में हम देख पाते हैं दो लोग मेकआउट कर रहे थे। तो एक लड़की ये वीडियो देखकर बहुत खुश हो रही थी और इधर इस बंदी को मेकआउट के बीच में सर में चोट आती है और वह अचानक से होश में आती है। और अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे क्रिश बोल रहा था मिनी को कि वो कभी उससे शादी नहीं करेगा, मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दे दूंगा। बट वो लगातार उसे कन्विंस कर रही थी कि उसे पैसे थोड़ी चाहिए, उसे तो बस वो चाहिए। वो उसे हटा एक नोट दिखा बोलता है इसमें तुम्हें पता लग जाएगा हम साथ नहीं सोए हैं। वो अब साइन करती है और प्रेजेंट में वो बोल रही थी मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ। क्रिश उठ रहा था बट वो इतना ड्रग था कि वो गिर जाता है और मिनी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया और वो ये बोल भाग जाती है। इतने बड़े घर में सुबह उठ के मिनी बहुत खुश थी और सारी चीज़ों को देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब वो अपने लिए चीज़ें चुनने लगती है। अब उसके लिए नाश्ता भी तैयार था। अब मेड उसे सूप देती है और वो सूप को पीते ही उल्टी कर देती है। मेड बोलती है ये आपने ही मुझे बनाने के लिए कहा था जिससे बच्चा जल्दी हो जाए। उसके मन में बहुत सारे सवालों के पहाड़ आ जाते हैं। अब हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जिसके पास मिनी चल के आ रही थी। लड़के उसे देखते रह जाते हैं। सारे लड़के मिनी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग आंटी। वो भी उनको अच्छे से ट्रीट करती है। अब मिनी कह रही थी जहाँ पे अब मिनी खा रही थी जहाँ पे अब वो बच्चों के पास जा लाइट बंद कर देती है और रो रो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी डीजे लाइट ऑन हो जाती है और सारे खुश हो जाते हैं। वो भी नाचने लग जाती है और सारे भी नाचने लग जाते हैं। बट रोरो को लगता है वो उसको मस्का लगा रही है। रोरो इसी बीच ड्रिंक करने लगता है तो मिनी लाइट ऑन कर उससे ड्रिंक छीन लेती है। बट वो बदतमीज फिर भी छीन लेता है और वो उसे छीन के पी लेती है। उसको अब अजीब लगने लगता है और वो ग्लास लेके आगे बढ़ती है तो क्रिश से टकरा जाती है। दोनों काफ़ी क्लोज थे। क्रिश बोलता है जो करना है करो, इसके सामने मत करो। वो सो जाती है और क्रिश उसको गोद में उठा ले जाता है तो एमा जिसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था वो तुरंत भागती है यहाँ से। इधर मिनी जग गई थी, वो एक्ट कर रही थी सोने का। क्रिश उसको पटक देता है। वो कराटे लेने का एक्टिंग करने लगती है। क्रिश उसके क्लोज आ जाता है। वो फट से उठ बोलती है कि क्या हो रहा है ये। वो उसे बोलती है मैं बता दूं मैंने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने किया है और ड्रिंक भी एक्सीडेंटली मैंने कर लिया था। क्रिश बोलता है आखिरी बार बोलता हूँ तुम ये सब पैतरे मत करो। अब मिनी रोरो के पास आ बोलती है तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं हैं। बट वो यकीन नहीं करता और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो वीडियो देखता है और बोलता है ये बंदी ने तो सच में किया था। मिनी सच में काइंड है क्या। अब रोरो किसी से बात करने लगता है जो उसे एक लड़की की वीडियो भेजता है। अब मिनी क्रिश के सामने थी जो गीले बालों में था। मिनी का मन मचल रहा था। वो बोलती है ऐसे मत करो। अब मिनी तैयार होने लगती है और इधर एक लड़की ओलिविया को दिखाया जाता है जहाँ पे आते ही वो मिनी को लेकर बहुत अनाप शनाप बोलने लगती है। अब ओलिविया क्रिश पे जाके वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है बट वो उसे पहचान ही नहीं रहा था। और वहाँ 1 टन के मिनी आते हैं जिसे देखते ही सब बोलने लगते हैं कि वाह क्या लड़की है और आते ही क्रिश से लिपट जाती है। ओलिविया तो बिल्कुल ही जल जाती है। अब वहीं पे क्रिश और तेमू का क्रॉसओवर होता है। अब ओलिविया किसी से बात कर रही होती है। अब वहाँ रोरो आता है। यहाँ पे एमा उसको मस्का लगाने लगती है बट वो उसको छोड़ चला जाता है। एमा के पास ओलिविया आती है जिसे बताती है वो उसकी सीनियर दीदी है और वो उसे कोई वीडियो मांगती है जो वो देने के लिए मान जाती है। अब रोरो आके मिनी को बोलता है मॉम ये आदमी कौन है, ये मत भूलो आपने मेरे डैड से शादी की है। वो बोलती है हाँ बट मैंने चीट थोड़ी किया है। वो अब रोरो को स्ट्रॉबेरी से मुंह बंद करवाती है। वहाँ ओलिविया के बोलती है तुम्हें क्या लगता है होटल में दूसरे के साथ क्या करती हो, वो मुझे अच्छे से पता है। अब वहाँ मिनी की वीडियो चलने लगती है। सारे हंसने लगते हैं। अब वहाँ क्रिश को आके बोलती है ये लोग कुछ बोल रहे हैं। वो बोलती है मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा। बट ओलिविया का खून मानो उबल रहा था। ये सारी चीज़ों की वीडियो एक बंदा बना रहा होता है। अब वहाँ एमा आती है। अब मिनी एमा की भी वो वीडियो चला देती है। एमा बोलती है वो बस हैंगओवर उतारने के लिए दिया था। तो मिनी बोलती है उतारने के लिए दिया था या चढ़ाने के लिए। मेरे टेस्ट करने के बाद तुमने देखा ही था ना मुझे क्या हुआ था। बट वो ही वाइट वॉश होके चली जाती है। दादी का कॉल आता है। वो बोलती है ये सब क्या चल रहा है, न्यूज़ में सब आ रहा है। वो उसे सब कुछ सही करके समेट लेने को बोलती है। अब मिनी के सामने ओलिविया क्रिश को इशारे देने लगती है और वो अब क्रिश को ले जाती है। अब रोरो और मिनी बातें करने लगते हैं। क्रिश बोलता है कितने देर चलेगा ये सब।
वो बोलती है उसे बिजनेस करना है फूल के शॉप का। वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है। वो खुशी से उसके हाथों को थाम लेती है। अब वो अपना फूलों का दुकान खोल लेती है। वहाँ लड़कियाँ होती है जो बोलती है मुझे भी ये दुकान खोलना है, बट हस्बैंड नहीं देते हमें तो। वहाँ खड़ी बंदी मिनी को बोलती है इन सभी को शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक, खासकर ये पर्पल ड्रेस वाली को। अब वो औरत अपनी खूब बड़ाई कर रही थी, जो सुन वहाँ सारे लोग हंसने लगते हैं। अब इसकी बातें सुन मिनी को उल्टी आने लगती है और वो चैट्स में लिख देती है पागल है पूरी। वो मैसेज बोर्ड में आने लग जाता है, जो देख वो बोलती है तुम मुझसे जलती हो। इधर डॉक्टर जियांग को उसके कहने पर कार के अंदर क्रिश ले लेता है। अब जियांग अपने लोकेशन में उतरती है, क्रिश का थैंक्स करती है। अब वहाँ खड़ी दो औरत बातें बनाने लगती हैं। अब मिनी ग्रुप में कोई मैसेज देख गुस्से में आ जाती है और इधर हम देख पाते हैं ये लिन उसे भेज रही थी और उसका हस्बैंड आता है वहाँ, बट वो लिन के बताते हुए पर्सोना से बिल्कुल अलग था। वो लिन को थुतकार चला जाता है। सब साथ थे जहाँ लिन मिनी को फोन हटा बोलती है फोन चलाना बंद करो। अब लिन का हस्बैंड बोलता है सब उस गधी औरत की वजह से हो रहा है। क्रिश बोलता है ठीक से बोलो। इधर ये लोग मिनी से गेम में हारे जा रहे थे और उनका सामान उनको देना पड़ रहा था, लेकिन ये सबसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब वहाँ क्रिश आ जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अब मिनी क्रिश के पास जा उसको पकड़ बोलती है प्यारे पति। वो कान में बोलती है इनको मैं कैसे डील करूं। क्रिश बोलता है कि मैं चीट नहीं कर रहा था, वो बस गलत फहमी थी। लिन बोलती है कि कौन जाने। अब मिनी क्रिश को बताने लगती है लिन कितना शो ऑफ करती है। वो अब उसे एक महंगी नेकलेस दिखाती है। अब वो उसे बताता है जो नेकलेस की बात लिन कर रही थी वो फेक है। मिनी हंस पड़ती है। अब रोरो के सामने दो औरतें बोलते हैं क्रिश अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। अब वो ये सोच भाग कि वो डिवोर्स नहीं ले सकते। अब रोरो आकर अपने पिता को बोलता है लास्ट डिनर है ना, मैंने सुना आपका डिवोर्स का मन है। क्रिश बोलता है वो दादी की पर्सनल डॉक्टर है। मिनी मन में सोच बोलती है मुझे तो प्लॉट पता है बट इनको बोल नहीं सकती। मिनी रोरो से पूछती है तुम्हारा होमवर्क हुआ। वो भाग जाता है। अब मिनी को बोलती है आजकल आपके बहुत रूमर्स फैल रहे हैं। अब वो कोई गैम्बलिंग देखने लगती है। इधर एक बंदे को गार्ड रोक रही थी। अब वहाँ मिनी आती है, जहाँ वो बंदा बोलता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों नहीं किया। अब वहाँ ढेर सारे लोग आ जाते हैं। मिनी बोलती है मैं इसको नहीं जानती। वो बंदा बोलता है कि क्या बकवास है। वो अब एक ईंट उठा लेता है और वो गिरने वाली होती है कि उसे क्रिश आके संभालता है और वो उस बंदे का गिरबान पकड़ लेता है। मिनी बोलती है सबका बदला लूंगी मैं। अब वो बंदा ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे कॉल आता है प्रॉपर्टी रिटर्न करने का, जो सुन वो गुस्से में आ जाती है। अब वो बदले के आग में था, जहाँ पे वो फ्लावर शॉप में मिनी के फूलों को तोड़ बैठा था। वहाँ अब मिनी आती है। वो बोलता है मेरे पास अब कुछ खोने को नहीं बचा है तो सारा बदला लूंगा तुमसे। अब वो उसे कैंची से मारने आगे बढ़ता है तो काफ़ी सारे लोग आके उसे बचा लेते हैं। अब वहाँ तेमू आता है अपना टूटा हुआ पैर लेके। अब मिनी उसके जख्म हाथों को देखती है और उसे साफ करने लगती है। इसी बीच एक बंदा इनकी वीडियो निकाल लेता है। क्रिश ओलिविया के पास आता है, जहाँ वो उसे सर्व करने लगती है। अब वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है तो क्रिश बोलता है ये सब देखने नहीं आया मैं। ओलिविया उसे उसके बारे में बताने लगती है, ये कहते हुए कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो वहाँ से चला जाता है। धर्मिनी तेमू को आज के लिए शुक्रिया करती है। अब वहाँ ओलिविया आ जाती है और बोलती है तुमसे ही मिलना चाह रही थी। मिनी बोलती है और यहाँ मिल गए। ओलिविया बोलती है तुम्हारे पेरेंट तो मर गए हैं ना, वैसे अब भी इस लड़के के साथ हो। मिनी बोलती है तुमसे क्या मतलब। ओलिविया बोलती है तुम्हें सच में लगता है क्रिश तुमको पसंद करता है, उसने तुम्हें अपनी स्टोरी भी नहीं बताई होगी। तेमू वहां से कट ले। वो बोलती है मैं सब जानती हूँ। मिनी बोलती है मैं सब जानती हूँ। ओलिविया बोलती है तुम कैसे सब जान सकती हो, और वो परेशान हो जाती है। अब तेमू क्रिश के पास बोलता है ओलिविया आपका भांडा खोलने गई थी। क्रिश बोलता है जोकर कहीं की। तेमू बोलता है मैडम समझदार निकली। वो बोलता है तुम बड़ा उस पर ध्यान दे रहे हो, भूलो मत मैंने ही तुमको भेजा था अपने डिवोर्स के चक्कर में। क्रिश उस पर वो फाइल मार दे बोलता है तुम्हारा इरादा क्या है। तेमू बोलता है मिनी मेरी माँ की तरह दिखती है और मेरी बहन 22 सालों पहले खोई थी, 3 बच्चों में एक खो गई थी, तब से मेरे पेरेंट ने हर एक कोशिश की उसको ढूंढने की। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। बट हम उसे नहीं ढूंढ पाए और आज तक हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं। और मेरे डैड ने भी मॉम को छोड़ दिया, हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैंने मिनी की फ़ोटो देखी। क्रिश बोलता है और कोई सबूत है? तिमो बोलता है डीएनए ही कुछ बता सकता है। और वो आज हुई बात मिनी को ना बताने को बोलता है। क्रिश अब उसे काम पे नहीं जाने को बोलता है क्योंकि वो उसे ब्रेक दे रहा था। मिनी क्रिश के साथ बैठी थी और वो बोलती है तुम यहाँ क्यों हो? वो बोलता है मुझे मिस्टर मत बोलो। मिनी बोलती है प्यार मोहब्बत सिर्फ दूसरों के सामने, अकेले में नहीं। तो वो बोलता है मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। वो उसे अपनी बहन के ग्रेव लाता है और बताता है हम दोनों एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। एक दिन वो किसी के साथ सो गई और उसे छोड़कर वो बंदा भाग गया। उसने सुसाइड कर लिया। उस वक्त मैं 15 साल का था। रो रो सब सुन लेता है। क्रिश बोलता है मैंने अपनी एज बदली रो रो को अडॉप्ट करने के लिए। अब क्रिश मिनी की आंखों को बंद करने लगता है। ये बोल के ऐसे मत देखो। रो रो को उल्टी आने लगती है। रो रो आगे आकर बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया है, हर एक चीज के लिए थैंक्स। क्रिश अब मिनी को बोलता है कोई कुछ बोले दिमाग नहीं लगाना। क्रिश अंदर ही अंदर सोच रहा था ये हमें फैमिली मानने लगी है। रोनो बोलता है कि ऐसे तुम लोग कर रहे हो जैसे कि मैं हूं ही नहीं। वो अब उसके पीछे भागती है। इधर मिनी नहा रही थी। बिजली कड़कने की वजह से वो चिल्लाने लगती है। क्रिश बोलता है ठीक हो? वो अब उसे अंदर बुला लेती है। वो अब जैसे अंदर जाता है मिनी किसी कोने में देखता है और बोलता है मुझे लगा तुम बहादुर होगी। और अब बिजली कड़कती है और वो उसे पकड़ लेती है। दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों किस करने वाले थे कि लाइट आ जाती है। अब घर में एक हाई फाई औरत को हम देख पाते हैं। लोग उनके आगे पीछे लग जाते हैं। क्रिश अब मिनी को बोलता है डरो मत, मैं साथ हूँ। वो अब काम पे चला जाता है। वो रोरो को बोल चला जाता है कि अपनी माँ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। वो अब मॉम के पास जाती है जहाँ पे वो एक लड़की को दिखा बोलती है ये वेल एजुकेटेड है बट इसने शादी से मना कर दिया। वो अपनी सास को खाने देती है। सनी चिल्ला बोलती है तुम इनको जंक फूड कैसे फीड कर सकती हो? दोनों मिलके बस मिनी के लेने में पड़े हुए थे। मिनी क्रिश को बोलती है उसे हेल्प चाहिए और वो अपनी मीटिंग वहीं पे एंड कर देता है। और इधर ये लोग मिनी को फोन में लगे देख सुनाने लगते हैं। अब वहाँ क्रिश आ जाता है। अब वो सनी के सामने मिनी के कंधे को दबाने लगता है। वो तो बिल्कुल जल चुकी थी। मिनी बोलती है मुझे तो मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, तुम्हें कोई नहीं करता क्या? सनी चिढ़ जाती है। मॉम बोलती है शादी के इतने दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं, कहीं तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस हड़बड़ में वो दोनों कुछ भी बोलने लगते हैं। अब मिनी मॉम का ध्यान भटका देती है। क्रिश मिनी को बोलता है क्या ये मेरी दिक्कत है? अब रो रो अपनी दादी से मिल रहा था जिनका बिहेवियर सबके साथ अच्छा था बट जैसे मॉम वहाँ आती है वो रूडली उनको बोलने लग जाती है। अब दादी बोलने लग जाती है मिनी कहीं तुम्हारे पैसे की वजह से तो नहीं है ना? वो बोलता है ऐसा नहीं है। और ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर जियांग की एंट्री होती है और दादी पोते उसे देखते लग जाते हैं। मिनी को याद आ रहा था वो रूमर्स जो इन लोगों को लेकर फैला था। तो वो सोचती है बट प्लॉट में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश मिनी का हाथ पकड़ लेता है। रिपोर्ट पॉजिटिव थी तब भी मिनी बोलती है आप पूरे बॉडी की जांच करो। जियांग बोलती है मेरे भाई एक्सपर्ट है इसमें। दादी बोलती है सब कुछ ठीक तो है। मिनी बोलती है डॉक्टर ने कहा ना उसके भाई एक्सपर्ट है तो फिर क्या दिक्कत है? तो दादी मान जाती है। अब घर में मॉम दादी को बोलती है आप कैसी हो? दादी बोलती है तुम्हारे चाहने से मैं थोड़ी मर जाऊंगी। इधर सनी क्रिश के कमरे आके इन लोगों को डिवोर्स फाइल देख बोलती है ये सच था। और वहाँ क्रिश आ जाता है और उसे पेपर्स छीनता है और बोलता है तुम्हें हमारे बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। सनी बोलती है बस मुझसे शादी कर लो। वो अब उसके सामने वो पेपर्स फाड़ता है और उसे शादी के लिए इनकार करता है। वो अब लॉयर को कॉल मिला देता है। सनी क्रिश के पैर पकड़ लेती है। अब वो चली जाती है। इधर तेमू आके मिनी को प्रॉफिट बताता है जो सुन वो खुश हो जाती है। मिनी बोलती है तुम तब से मेरे लिए इतने अच्छे हुए हो जब से तुमने मुझे बहन बोला है। तेमू बोलता है तुम्हारी जैसी बहन थी एक और मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तुम मुझे हूबहू मेरी माँ की तरह लगी। मिनी मन में सोचती है कोई ड्रामा चल रहा है क्या? वो अब टेस्ट के लिए बोलती है। वो बोलता है सीक्रेटली मैंने तुम्हारे 15 बाल भी तोड़े थे। वो गुस्से में आ जाती है। अब वो लोग हॉस्पिटल में
वो लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे तेमू हॉस्पिटल में ही फैमिली के बारे में उसे बता रहा था। तो मिनी बोल, अभी इतना खुश मत हो, आगे रिपोर्ट देखकर ही सब पता चलेगा। और अब रिपोर्ट आती है और वो उसकी ही बहन निकलती है। तेमू उसे हक कर बोलता है, अपनी बहन को खोज लिया मैंने। अब वो अपने भाई को भगा देती है। क्रिश वहाँ आता है तो मिनी बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब तुम पहले से जानते थे? क्रिश बोलता है, क्योंकि उस वक्त हम उतने करीब नहीं थे कि मैं तुम्हें बताता। वो बोलने लगता है, तुम्हें नहीं लगता लाइफ अच्छी हो? बातों बातों में वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। और मिनी को जियांग का मैसेज आता है, दादी को कुछ नहीं हुआ है। तो मिनी बोलती है, क्या सच में ठीक है? अब ये लोग एक्सरे देख रहे थे। मिनी बोलती है, ये ट्यूमर है क्या? डॉक्टर बोलते हैं, नहीं, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। जियांग उसे हाथ मारती है और बोलने लगता है ये आगे जाकर बढ़ सकता है। अब मिनी क्रिश को बोलती है, दादी को अब्रॉड ले चलते हैं। क्रिश बोलता है, मेरे पे प्लान है। और वो उसे कुछ फाइल्स देता है, उसमें उसके प्रॉपर्टी थे, उसने सारे उसके नाम कर दिए थे। मिनी बोलती है, तुम्हें डर नहीं, मैं सब लेके भाग जाऊंगी? क्रिश बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब वो नहाने चला जाता है और मिनी खुश हो जाती है। उसे अब किसी का कॉल आता है। अब वो मिया के पास थी, उसका बुरा हाल था और इधर क्रिश तैयार हो रहा था। मिया बोल रही थी, सारे मर्द बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और वो ड्रिंक करने लगती है। मिनी भी कर लेती है, बट उसे चढ़ जाती है और वो ढेर सारे लड़कों को सर्व करने के लिए बुला लेती है। और वो और ज्यादा ड्रिंक करने की जिद कर रही थी। अब लड़के मिनी को सर्व करने लगते हैं। कॉल भी उसे आ रहा था, बट वो कॉल नहीं उठाती। मिया बाथरूम चली जाती है। अब वो क्रिश को मैसेज कर बोलती है, मैं 8 पैक देख रही हूँ। और वो उस लड़के का फोटो भी क्रिश को भेज देती है, जो देख क्रिश को गुस्सा आने लगता है। क्रिश गाड़ी घुमाने को बोलता है। वो जैसे निकलने लगती है, इधर मिनी जैसे निकलने लगती है, वो गिरने वाली होती है कि उसे क्रिश संभालता है। अब वो उसे गोद में उठा लेता है और अपने सर्वेंट को सूप बनाने को बोलता है। अब वो उसे कार में बिठाता है, वो उसे छूने लगती है और वहीं सो जाती है। अब दोनों घर आते हैं। लगातार मिनी बोले जा रही थी, वो उसे सूप पिलाने लगता है। वो बोलती है, तुम भी पियो, ये टेस्टी है। तो वो उसे किस कर लेता है। मिनी बोलती है, बट हमारे बीच तो एग्रीमेंट था ना, तुमने ही तो कहा था हम साथ सो नहीं सकते। वो बोलता है, अब मैं रूल तोड़ता हूँ। और वो उसे किस करने को बढ़ता है। अब नेक्स्ट डे वो उठती है और क्रिस ने उसे नाश्ता के लिए मैसेज कर दिया था। अब तेमू मैसेज कर बोलता है, दुकान में चोरी हुई है। अब ये दोनों कोई मीटिंग में थे, सब ही मिलजुल रहे थे, जहाँ लिन का पति भी था और वो बस मस्का लगाया जा रहा था। वो मीटिंग में बताता है वो मिंग ग्रुप से डील कर रहा है। अब वो खुद के लिए ताली मारने लगता है। अब तेमू को बड़े भाई का कॉल आता है। तेमू बोलता है, जल्दी आओ, मेरी बहन को बुली किया जा रहा है। लिन के पति को मिंग ग्रुप से कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। वहाँ काले कोट वाला बंदा आ मिनी को बोलता है, क्रिश लौट गया होगा अभी तक तो। अब लिन का हस्बैंड आ बोलता है, हम मिंग ग्रुप से नहीं जुड़ सकते। जो सुन सामने वाला बंदा गुस्से में आ जाता है। अब वहाँ तेमू का बड़ा भाई आ जाता है, जो कि मिंग ग्रुप का CEO है। मिनी उनको देख हैरान थी। अब वो प्रॉपर आके अश्योर कर देते हैं, उन लोगों का कोई भांज नहीं है। वो बोलते हैं, अमेरिका ने सारे कॉन्टैक्ट मिनी को दे दिया है। जो सुन वो खुश हो, सारे हैरान हो जाते हैं। लिन का हस्बैंड अब भी शॉक था। वो अब उसे बोलते हैं, मैंने तुमको 2 दुकान और दिए हैं। जो सुन वो बोलती है, बहुत महंगे हैं ये। बड़े भाई बोलते हैं, तुम भाई का गिफ्ट मना कर रही हो? वो उनका शुक्रिया करती है। अब वहाँ क्रिश आता है। बड़े भाई क्रिश को खाने के लिए इनवाइट करते हैं। मिनी सोई हुई थी, क्रिश उसको रिंग पहना रहा था। रिंग नीचे गिर जाती है। मिनी बोलती है, रिंग थी ना? वो बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो रिंग उठा पहन लेती है और बोलती है, मैं राजी हूँ। दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। दादी का कॉल आता है और वो बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।